बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज के व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। 3-4 बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरीज़ हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ है जो आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहले तो बड़ी खबर सियालकोट से ख्वाजा आसिफ साहब के हवाले से है, क्योंकि ख्वाजा आसिफ अवामी गज़ब का शिकार बन चुके हैं। अवाम ने क्या हाल इनका कर दिया है, ना सिर्फ अवाम ने बल्कि उस्मान डार और उमर डार की जो वालदा हैं उन्होंने ख्वाजा आसिफ को घर पे छुपने पर मजबूर कर दिया है। कुछ अहम तरीन तफसीलात, एक्सक्लूसिव तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। उमर डार के हवाले से भी कुछ अपडेट आपके साथ शेयर करनी है कि कैसे उनको रात गए उठाया गया और फिर उसके बाद फ़िलहाल उनका कोई अता पता नहीं है। दूसरे नंबर पर नाजरीन, कुछ वीडियोज़ इस वक्त नामालूम अफराद की सामने आ रही है और ये नामालूम अफराद अब खुलकर जो कार्रवाइयाँ हैं वो डाल रहे हैं। किसी कानून का इन्हें ख्याल नहीं है। इनकी वीडियोस आपके साथ मैं शेयर करूंगा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के ओवरऑल पूरे मुल्क से ही कागजात नामजदगी जो इनके अहम रहनुमा हैं वो मुस्तरद हो रहे हैं। तजवीज़ कुनिंदा और तायद कुनिंदा इनको उठाया जा रहा है। इस पर भी कुछ डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है और वो ये कि घबराना भी नहीं है और मायूस भी नहीं होना, क्योंकि ये जो कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं और ये तायद कुनिंदा या तजवीज़ कुनिंदा जिनको सरेआम उठाया जा रहा है, आज आखिरी डेट है कागजात नामजदगी जो स्क्रूटनी और फिर उसके बाद मुस्तरद होने के सिलसिले का। उसके बाद ये सारे का सारा मामला अदलिया में जाएगा, वहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। कुछ वीडियोज़ आपके साथ शेयर करनी है। मौलाना फजलुर रहमान क्यों इलेक्शन से फ़रार होना चाहते हैं, जनरल फैज़ हमीद और इमरान खान ने कैसे इस सारी की सारी PDM की अभी तक जो नींदें हैं वो उड़ा रखी हैं, इस पर भी कुछ अहम तरीन तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले तो नाज़रीन आपको बड़ी खबर देता चलूँ कि इंतखाबी निशान बल्ला पेशावर हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था, इस फैसले के ख़िलाफ़ नज़र सानी की जो अपील है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने पेशावर हाई कोर्ट में ही दायर कर दी है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने पेशावर हाई कोर्ट में 2 अलग अलग दरख्वास्तें दायर की हैं, जिनमें से एक दरख्वास्त PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात और इंतखाबी निशान से मुतलिक है, जिसमें इलेक्शन कमीशन ने अदालत से फैसले पर नज़रसानी की जो अपील है वो की है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने एक और दरख्वास्त दायर की है जिसमें अदालत से इस्तदा की गई है कि छुट्टियों के दौरान ही डिवीज़न बेंच बनाकर दरख्वास्त को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, और ये आज इन्होंने दे दी है। लेकिन खैर मंडे वाले दिन से तो वैसे ही छुट्टियां ख़त्म हो रही हैं और उसके बाद बेंचेस भी इसके ऊपर बनेंगे, डिवीज़न बेंच भी बनेगा। बहरहाल ये बड़ी अपडेट थी। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बिल आखिर जो नज़रसानी की अपील है वो पेशावर हाई कोर्ट में ही दायर कर दी है। इसी तरह से एक और बड़ी डेवलपमेंट आई है अदलिया साइड से ही, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने एक बड़ा अहम फैसला जारी किया है। और ये बेसिकली जो शहरियार अफरीदी और शानदाना गुलजार पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अहम रहनुमा इनकी जो नज़रबंदी थी MPO ऑर्डर के तहत, एक तो वो ऑर्डर्स का लदम करार दे दिए हैं और साथ ही इस MPO ऑर्डर के ऊपर ही MPO कानून के ऊपर जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़ा एक दबंग किस्म का जो फैसला है वो सुनाया है, और इस कानून को और इस कानून के इस्तेमाल को ही उन्होंने गलत करार दिया है और पूरी चार्जशीट आप कहें एक किस्म की अफसरान के ऊपर उन्होंने लगाई है। ये मुख्तसर सा उनका पैराग्राफ है, ये मैं आपके सामने रखता चलूँ क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये फ़ैसला है और जो ख़ास तौर पर मौजूदा सिचुएशन में ऐसा फ़ैसला सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो DC इस्लामाबाद इरफान नवाज़ मेमन ने बतौर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मई से सितंबर तक कितने MPOs ऑर्डर जारी किए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई गई रिपोर्ट, अहम तफसीलात सामने आ गई। MPO ऑर्डर जारी करने के खिलाफ फैसले में जस्टिस बाबर सत्तार लिखते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने मई से सितंबर 2023 तक 5 माह में 67 यानी कि 67 MPO ऑर्डर्स जारी किए, जिनमें से अक्सरियत PTI की लीडरशिप या इनके मेंबरान के खिलाफ थे। PTI लीडरशिप का इल्ज़ाम था कि इनको सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर हुकूमत टारगेट कर रही है। जितने भी MPO ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज हुए वो या कालादम हुए या DC ने वापस लिए या गैर मौसर हो गए। एक भी MPO ऑर्डर नहीं था कानूनी प्रोसेस के बाद जारी किया गया हो, मतलब एक भी ऐसा MPO ऑर्डर नहीं था जो कानूनी प्रोसेस के बाद जारी किया गया हो। मई से हिरासत में मौजूद शहरियार अफरीदी के खिलाफ सितंबर में दूसरा MPO जारी हुआ, यानी कि इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि ये जो 67 MPO ऑर्डर्स जारी किए गए और ये MPO ऑर्डर्स या कालादम हुए या उनकी जानिब से वापस लिए गए या गैर मौसर हुए,
और वो भी सिर्फ एक ही जमात के ख़िलाफ़। तो इससे साफ ज़ाहिर होता है कि जो अफसरान हैं, जो डीसी हैं, वो कैसे गलत इस्तेमाल करते रहे अपने इख्तियारात का। डीसी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को बार बार मौका दिया गया, लेकिन वो अपने ऑर्डर की सपोर्ट में कोई मटीरियल अदालत के सामने पेश नहीं कर सके। अदालत के सामने मौजूद रिकॉर्ड के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने आईनो कानून के साथ फ्रॉड किया, तो फ्रॉड करार दे दिया है ये जो MPO ऑर्डर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ निकले। और बड़ा ये फैसला जस्टिस बाबर सत्तार ने दिया है। जिस तरह डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इख्तियार इस्तेमाल किया वो बदनीयती के ज़मरे में भी आता है। अदालत मजीद कोई ऑब्जर्वेशन नहीं दे रही क्योंकि डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई ज़ेर इल्तवा है। फेयर ट्रायल का तकाजा यही है, अदालत DC के खिलाफ ट्रायल मुकम्मल होने से पहले कोई ऑब्जर्वेशन ना दे। तो ये पूरी चार्जशीट है जो कि DC इस्लामाबाद जो है इरफान नवाज मेमन, उनके अगेंस्ट जस्टिस बाबर सत्तार ने लगा दी। और चूँकि उनका तौहीन अदालत का भी जो मामला है वो ज़ेर इल्तवा है, इस वक्त तौहीन अदालत का केस उनका चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ही, तो मज़ीद ऑब्जर्वेशन इन्होंने नहीं दी। लेकिन मामला ज़ेर इल्तवा होने के बावजूद और ख़ुद को रिस्ट्रिक्ट करने के बावजूद जो जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कुछ ऑब्जर्वेशन दे दी हैं, वो मुंह पर तमाचा है इन अफसरान के ऊपर भी और इस सिस्टम के ऊपर भी कि कैसे एक जमात के ख़िलाफ़ ये जो MPO ऑर्डर्स हैं वो जारी करके सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फिर दूसरी तरफ सिर्फ यही नहीं, आज कागज़ाते नामजदगी की स्क्रूटनी का जो अमल था, यानी कि उसमें डिसाइड ये होना था कि मंजूर हैं कागजात या मुस्तरद हैं। आज आखिरी रोज़ था और आज ये फैसले हो जाने थे। फिर इसके बाद जिसके मुस्तरद हुए वो आगे अदालतों में चैलेंज कर सकता था और फिर अदालतों ने अगर उसको एक्सेप्ट करने थे तो फिर इन्हीं जो DROs यारोस वगैरह हैं इन्होंने फिर उसको एक्सेप्ट करना ही था। तो आज के दिन क्या हुआ है, ऑलमोस्ट तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन लोग जो कुछ बच चुके थे या कुछ छुपे हुए हैं जो उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो चुके हैं। इसके अलावा दर्जनों आप सैकड़ों बल्कि कहें कागजात नामजदगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तरद हो चुके हैं। और इस हवाले से उमैर न्याजी साहब ने उनका एक वीडियो बयान भी उन्होंने दिया था कि 1000 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जाएंगे। तो ये वो लेवल प्लेइंग फील्ड है जो इलेक्शन कमीशन फराहम कर रहा है नून लीग को, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा कि इन मामलात का वो नोटिस ले। फिर ना सिर्फ ये चीज़ भी हो रही है कि जो तायद कुनिंदा और तजवीज़ कुनिंदा हैं उनको भी पकड़ कर नामालूम अफराद की जानिब से और ले जाया जा रहा है और खुलेआम ये सारा मामला हो रहा है। ये मैं आपके साथ कुछ एक दो फुटेजेस हैं वो शेयर करता हूँ। एक ये फुटेज देख लें, ये एक तजवीज़ कुनिंदा या तायद कुनिंदा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा के ही, और ये साथ आप देखें नकाब पोश हैं जी 2 अफराद जो इन्हें गिरबान से पकड़ कर लेकर जा रहे हैं। फिर इसी तरह से ये एक और फुटेज है, ये भी आपके साथ मैं शेयर करता हूँ। इसमें भी आप देखेंगे कि कैसे, ये देखें जी, ये जो मैंने तस्वीर आपके साथ शेयर की है ये उसी की आगे पूरी फुटेज है, कैसे वो उन्हें लेकर जा रहे हैं। मीडिया भी आसपास मौजूद है, कैमरे उठाए हुए हैं, फुटेज इनकी बन रही है, लेकिन बड़ी दीदा दलेरी से और इस तरह से ले जाया जा रहा है जैसे इस मुल्क में खैर वैसे भी कानून की जो धज्जियाँ उड़ाई गई हैं वो भी आपके सामने ही है। और ये तो सिर्फ एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसी तरीके से ये एक और वीडियो है, ये देखें, ये ख़वातीन हैं जो चौधरी बरादरान हैं या परवेज़ लाई साहब हैं, उनके घर की मुबैना तौर पर, और इनसे भी जो कागजात हैं वो छीन कर भागे हैं। तो ये इस वक्त हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ। बहरहाल इसमें एक चीज़ आपको क्लियर करता चलूँ कि जो भी होना था आज इन्होंने करना था वो कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही उम्मीदवारों की जो कागजात हैं ये एक्सेप्ट होंगे और अदलिया से इन्हें जो रिलीफ है वो मिलेगा। इसलिए मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। और असल में इन तमाम तर चीज़ों का मकसद यही है कि मायूसी फैलाया जाए और PTI जो वर्कर है, जो लोग हैं, जो सपोर्टर है, जो वोटर है, वो घर में बैठे वो वोट डालने के लिए ना आए, क्योंकि इन तमाम को मालूम है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वोटर्स हैं, अवाम हैं, वो बाहर निकल आई और उसने एक मरतबा वोट कास्ट कर दिया तो फिर पोलिंग डे वाले दिन कुछ भी नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए पहले से ही जो मायूसी है वो फैला दी जाए। तो बहरहाल ये सारे के सारे जो कागजात मुस्तरद हो रहे हैं ये बाद में जाकर एक्सेप्ट होंगे, क्योंकि जिन बुनियादों के ऊपर ये मुस्तरद किए जा रहे हैं वो कोई बुनियाद ही असल में नहीं है। सनम जावेद जो हैं उनको दोबारा से एक और मुकदमे में भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। MPO ऑर्डर उनके ख़िलाफ़ वापस ले लिया गया था, लेकिन साथ ही एक और मुकदमे में उनको गिरफ़्तार कर लिया गया क्योंकि वो मरियम नवाज़ के अगेंस्ट इलेक्शन जो है वो लड़ रही थी।
और उनके कागजात नामजदगी जो हैं वो भी मुस्तरद किए गए हैं। और बड़ी आप हंसेंगे इस बात के ऊपर कि बिजली का बिल उन्होंने सबमिट नहीं करवाया, इस वजह से उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो रहे हैं, ये रिपोर्ट हो रहा है मुबैना तौर पर। तो बहरहाल ये हो रही हैं सारी फुटेजेस सोशल मीडिया के ऊपर भरी पड़ी हुई हैं, लेकिन वंस अगेन ये सारा का सारा मामला रिवर्स होगा अदालतों से जाकर। इसी तरीके से मौलाना फजल रहमान के हवाले से आपको बताता चलूँ, मौलाना फजल रहमान या पीडीएम या नून लीग क्यों इलेक्शन से फ़रार हो रही है, एक ही रीज़न है। मौलाना फजल रहमान 2013 से और 2018 अभी तक वो अपना हलका जो है वो ही जीत नहीं पाए, और इस मरतबा पंजाब में जो सूरत हाल है वही काबू नहीं आ रही। तो केपी तो बहुत दूर की बात है कि वहाँ से आप पीटीआई के अगेंस्ट इलेक्शन जीत पाएँ, तो वो तो आप बिल्कुल सोचें ही ना। पंजाब में भी सिचुएशन इस तरह की बन चुकी है कि पीटीआई के अगेंस्ट आप इलेक्शन नहीं जीत सकते। ख्वाजा आसिफ साहब के जो कारनामे हैं वो भी आपके सामने रखता हूँ जी। ख्वाजा आसिफ साहब के मुकाबले में कौन लड़ रही है, जो उमर डार और उस्मान डार की वालदा हैं, उन्होंने ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट कागजात नामजदगी अपने सबमिट करवाए हैं। ख्वाजा आसिफ साहब घबराए हुए हैं अवामी गज़ो गज़ब से, क्योंकि ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि उनके अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर कोई भी इलेक्शन लड़ेगा वो जीतेगा ही जीतेगा। अब उस्मान डार गायब हैं, उनका मालूम नहीं कि कहाँ पर हैं वो, हालांकि उन्होंने तो पूरा इंटरव्यू दे दिया। उमर डार के हवाले से खबर आई जी कि रात गए होटल के जिस कमरे में वो थे वहाँ से उनको पकड़ लिया गया, नामालूम अफराद ही थे वो, और उनको ले गए और अभी तक उनका पता नहीं है कि वो कहाँ पर है। अगवा उनके दरख्वास्त एक दे दी गई है अदालत में कि उनको अगवा किया गया, उनका पता चलाया, लेकिन कोई पेशरफ नहीं हुई। जो उनकी वालदा हैं उन्होंने कागजात नामजदगी ख्वाजा आसिफ के अगेंस्ट सबमिट करवाए हैं, और जैसे ही उन्होंने सबमिट करवाए उसके बाद जिस तरह से अवामी सपोर्ट उनको मिली, ये बात तो पत्थर पर लकीर होगी कि ख्वाजा आसिफ ने जीतना नहीं है। तो अब क्या खबर आई सामने जी कि इनकी वालदा के भी जो कागजात नामजदगी हैं वो भी मुस्तरद हो गए हैं। बहरहाल ये भी सारे एक्सेप्ट होंगे और अदलिया से जाकर इनको रिलीफ मिलेगा। जनरल फैज़ हमीद अभी तक सवार हैं पीडीएम के जहनों पर, ख़ास तौर पर आसिफ जरदारी जो हैं उनके जहन पर। मौलाना फजल रहमान के साहबजादे की वलीमे की तकरीब थी, वहाँ पर आसिफ जरदारी भी मौजूद थे और सादिक संजरानी भी मौजूद थे। इनके दरमियान जनरल फैज़ हमीद जो कि साबिक DGISI थे, इनको लेकर जो मुकालमा है वो हुआ, और आसिफ जरदारी ने ये मुखातिब करते हुए कहा जो चेयरमैन सेनेट है सादिक संजरानी उनसे कि फैज़ चला गया अब क्या करेगा। ये आसिफ जरदारी ने सादिक संजरानी से कहा। मौलाना फजल रहमान के बेटे असजद महमूद के वलीमे की तकरीब में साबिक सदर आसिफ जरदारी और चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी के दरमियान दिलचस्प गुफ्तगू हुई। आसिफ जरदारी ने सादिक संजरानी से दिलचस्प मुकालमा करते हुए सवाल किया कि फैज़ चला गया अब क्या करेगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने जवाब देते हुए कहा कि आप तो हैं ना। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा मैं तो हूँ, मेरे साथ तो तू करता रहा यूं यूं यूं। आसिफ जरदारी ने चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को मशवरे देते हुए कहा सियासत में सोचा कर। उन्होंने मज़ीद कहा हमेशा उनकी बादशाही नहीं रहती, हमारी रहती है। मौलाना फजल रहमान के बेटे की ये तकरीब थी जिसमें ये तमाम जो थे वो मौजूद थे। तो अभी तक इनके जहनों से निकल नहीं पा रहे जनरल फैज़ हमीद, और इवन के इमरान खान भी जो कुछ इस वक्त किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, यानी कि इनको फ़िक्र ये होनी चाहिए कि शेर का निशान कैसे जीतेगा, लेकिन इनको फ़िक्र ये है कि बल्ले का निशान किसी तरीके से इलेक्शन में ना हो, बल्ले के निशान को किस तरीके से हरवाना है। लेकिन खैर ये भी इनको मालूम है कि अगर बल्ले का निशान हुआ तो फिर हमारी खैर नहीं, और हमने इलेक्शन ये किसी सूरत नहीं जीतना। और जितनी ये इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं ये प्लस होती जा रही है, और ये कंपेन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कि ये लोग खुद ही चला रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कंपेन चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। जनरल फैज़ हमीद फैज़ाबाद धरना कमीशन के साथ फैज़ाबाद धरना के हवाले से कमीशन बना था, उसने जनरल फैज़ हमीद को पेश होने के लिए नोटिस जारी किए थे कि उस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था कि जो तहकीकात वगैरह हैं वो की जाएँ। तो इसमें ख़बर यह है जी कि फैज़ाबाद धरना कमीशन के सामने फैज़ हमीद पेश ना हुए, दूसरा नोटिस जारी करने का फ़ैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद धरना कमीशन के नोटिस पर हाजिर नहीं हुए, इन्हें शॉर्ट नोटिस पर रवा हफ्ते बुलाया गया था। ज़राए का कहना है कि फैज़ हमीद की तलबी के लिए वज़ारत दिफा के ज़रिए दूसरा नोटिस जारी किया जा रहा है। ख्याल रहे कि रवा साल नवंबर में निगरान हुकूमत ने फैज़ाबाद धरना केस में अदालती फ़ैसले पर अमल
और ज़िम्मेदारों के तयन के लिए इंक्वायरी कमीशन तश्कील दिया था। 3 रुकनी कमीशन के सामने साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खकान अब्बासी और साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म फवाद हसन फवाद समेत कई अफसरान पेश हो चुके हैं। तो इन्हें जनरल फैज़ हमीद साहब को भी बुलाना था, लेकिन दूसरा जो नोटिस है वो जारी करने का फ़ैसला किया गया है। तो ये नाज़रीन आज की कुछ आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।